Hello students, welcome to the Maths channel. Today we are going to cover the level 2 problems for the theory of equations. I hope you already have watched the level 2 problems part 1, level 1 problems part 1 and part 2. So by I am assuming that you have all the concepts clear. Now you just now we will be going over many questions and see how to apply those concepts. So without wasting any more time, let's start for today's session. Let's start. Let's start with this question which says if equation ax square plus bx plus c equal to 0 has no real root, then the equation a times of ax square plus bx plus c whole square plus b times of ax square plus c equal to 0 will have. आपको क्या करना है, आपको ये पता है इस इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं है. अब आपको इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स बताना. हाँ जी, कैसे करेंगे इसको? As always, I'm just asking you again, before watching the solution of any question, please pause the video and try that question on your own. Let's see कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. देखो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इस क्वेश्चन में. बट इस क्वेश्चन को मैंने लेवल 2 में क्यों रखा है? क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो यू वुड गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन. लॉजिक कैसे अप्लाई करना है, प्योर लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. देखिए अब आपका fx क्या है यहाँ पे. लेट्स से आपका f ऑफ x है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो ये इक्वेशन क्या है आपकी, जो गिवन इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा? दिस वुड बी f ऑफ fx, राइट. यहाँ पे x को हर जगह इस इक्वेशन में x को fx से रिप्लेस कर दिया गया, राइट. ठीक है, अब देखते हैं. मान लो कॉन्ट्राडिक्शन से काम करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. मान लो इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, राइट. तो मुझे ये पता है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, राइट. तो मुझे इस इक्वेशन में अल्फा तो डालना ही पड़ेगा, राइट. जस्ट अ मोमेंट. There was a mistake in the question. Actual question is this: ax square plus bx plus c equal to x has no root, then equal to x. बट मैं आपको जीरो वाला भी बता देता हूँ केस. जब ये इक्वेशन जीरो हैज दिस इक्वेशन f of x equal to 0 हैज नो रूट, तो उसमें हम कैसे करेंगे? मान लो उसके रूट से अल्फा बीटा. अब मुझे पता है कि ये इक्वेशन ट्रू है मेरी. अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने गलती से लिख दिया था वही सॉल्व करता हूँ मैं. ये इक्वेशन बनेगी मेरी, राइट. अब मुझे ये यहां पे अल्फा डालना ही पड़ेगा. तो मुझे ये पता है ax स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू, और बी एक्स मस्ट बी इक्वल टू अल्फा. बट इसको देख के हम कह ही नहीं सकते ये कभी अल्फा बनेगा या नहीं. इस उस क्वेश्चन का आंसर जहां पे इज इक्वल टू 0 था उसका आंसर हो जाएगा पे कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, राइट. अब हम देखते हैं इक्वल टू एक्स, उसका क्या आंसर है. अब हमें ये पता है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 है. इक्वल टू अल्फा है, ये मुझे पता है. क्यों? क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि इसके रूट्स जो हैं वो अल्फा और बीटा है. अब
अंदर वाले स्टेटमेंट को यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को अल्फा स्क्वायर बनना पड़ेगा या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को अल्फा बनना पड़ेगा, लाइक दिस, अल्फा बनना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वेशन a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू x बनेगी, राइट। बट ऐसा तो कोई भी पॉइंट नहीं है जिसपे ये इक्वेशन सैटिस्फाइड हो, कोई भी पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू x इज नो रियल रूट, राइट। तो मुझे ये पता है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं आएगी, x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसपे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू अल्फा हो जाए। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? नो रियल रूट, राइट। अब देखते हैं इसको, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द इक्वेशन x square minus 3px plus 2q equal to 0 and x square minus 3ax plus 2b equal to 0 have a common root, then the and other root of one is the reciprocal of that of the other, find 2q minus 2b whole square। इसको कैसे करेंगे? बट इस क्वेश्चन को करने से पहले आई होप आपको ये पहले वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सिंपल है, मुझे गिवन था कि f of x इक्वल टू x का कोई भी रियल रूट नहीं है और मुझे बताना था हाउ मेनी रियल रूट ऑफ f of fx इक्वल टू x। तो उसमें मैंने क्या बोला, ऐसा कोई भी x नहीं है जहां पर ये x बन जाए, f of x की वैल्यू x बन जाए, बट इसका रूट होने के लिए इसको अंदर x बनना ही पड़ेगा। ये तो कहीं पर भी x नहीं बन रहा, राइट। तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर इसके कोई रियल रूट नहीं है तो मतलब f of x इज ईदर ग्रेटर देन x और लेस देन x फॉर ऑल x। ये भी हमेशा लेस देन x होगा या ग्रेटर देन x होगा, तो अगेन नो रियल रूट। ओके, नाउ लेट्स ट्राई दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, मुझे क्या गिवन है, पहली इक्वेशन के रूट्स मान लेता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू क्या है 3p, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2q। दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे अल्फा और 1 बाय बीटा, क्यों, द रूट इज रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ द अदर। एक जो इसका दूसरा रूट है वो बीटा का रेसिप्रोकल है, मतलब 1 बाय बीटा है। तो मुझे दूसरी इक्वेशन ये गिवन है 3a और अल्फा बाय बीटा इक्वल टू 2b, राइट। अब मुझे फाइंड क्या करना है, 2q माइनस 2b होल स्क्वायर। 2q क्या है यहाँ पे, 2q इज अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा माइनस 2b क्या है अल्फा बाय बीटा होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, ये अब सिंपल मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है। अब इसमें कोई भी हमें कोई थ्योरी क्वेश्चन का कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। देख इसमें से क्या करो, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर ये क्या बच गया बीटा माइनस 1 बाय बीटा होल स्क्वायर, राइट। अल्फा स्क्वायर है, इसको बीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो बाहर, अल्फा स्क्वायर का तो क्या बन जाएगा अल्फा बीटा इंटू अल्फा बाय बीटा, और यहां पर क्या करो, यहां पे अल्फा ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 बाय बीटा होल स्क्वायर, राइट। अब अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू मालूम है। ये लिखी हुई सारी बस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। इसके आगे आई एम नॉट डूइंग दिस, नाउ दिस इज प्योर कैलकुलेशंस बियॉन्ड दिस पॉइंट, सो आई एक्सपेक्ट कि आप कैलकुलेशंस अपने आप करेंगे। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में डालेंगे इसको खुद कैलकुलेट करके, राइट। ठीक है, अब इसको देखते हैं। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस फॉर 9 upon 10 to the power x equal to 3 plus x minus x square is
0, 1, 2 और मोर देन 2। इसको कैसे करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन को? देखिए 9/10 अपॉन x, ये कैसा फंक्शन है? दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका जो बेस है दैट इज लेस देन 1। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? कैसा होता है इसका ग्राफ? ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा कुछ, राइट? ये वैल्यू 1 होगी, राइट? तो रेंज क्या है इसकी? इसमें 9/10 टू द पावर x की रेंज क्या आई? तो मुझे ये दिख रहा है कि 9/10 अपॉन टू द पावर x है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये हमें पता है फॉर एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम देखते हैं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड क्या कहती है? पहले तो मैं दूसरी साइड में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बनेगा वो फंक्शन? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, राइट? इसकी रेंज क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का डी क्या है? लेस देन 0 है डी। तो मतलब ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, और ये वाला कंप्लीट फंक्शन विद नेगेटिव साइन इज ऑलवेज लेस देन 0। तो इससे क्या समझ आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट हैंड साइड इज ऑलवेज नेगेटिव। तो क्या कभी दोनों मीट कर सकते हैं? दोनों ग्राफ कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए आंसर इज 0। अगर इसका ग्राफ भी बनाना चाहो वो भी हम बना सकते हैं। कैसे बनेगा इसका ग्राफ? 0 का वैल्यू है -3, सर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो दिख रहा है हमें यहां से ये और ये ग्राफ कभी मीट नहीं करेंगे। ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे, राइट? तो आंसर कितना है इसका? 0। लेट्स मूव अहेड नाउ विद अदर क्वेश्चन।
हाँ जी, ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहते हैं क्वेश्चन? The equation x square plus 2x minus n equal to 0 has integral roots where n belongs to natural number, where n is a natural number, and n is from 5 to 100. Okay, the number of such n is. This is an integer type question. Okay, इसको करते हैं, कैसे करेंगे? इसके इंटीग्रल रूट से इसका d लिखते हैं एक बार। b is equal to 4 plus 4n equal to 4 times of n plus 1, राइट। अब इसके रूट्स लिखते हैं अल्फा कॉमा बीटा, क्या होंगे? -2 प्लस माइनस रूट डी बाई 2, तो ये कितना आया? -2 प्लस माइनस 2 n प्लस 1। अब मैंने यहाँ पे d को सब्स्टिट्यूट कर दिया अपॉन 2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1। ये इसके रूट्स होंगे। अब मुझे इससे देख के क्या पता चल रहा है? सॉरी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अगेन। इतना समझ आ गया? इसके रूट्स ये होंगे। हमने पहले d निकाला, फिर उससे अल्फा बीटा निकाले। अब इंटीग्रल रूट्स है, इंटीग्रल रूट्स के लिए या तो n प्लस 1 0, तो उससे n की वैल्यू क्या आएगी? -1, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज n इज अ नेचुरल नंबर। दूसरा ऑप्शन क्या? n प्लस 1 शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो आपका काम क्या है? आपको क्या चेक करना है कि कितने n प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर हैं फ्रॉम 5 to 100। तो ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं फ्रॉम 5 to 100? कितने परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं? 8 परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं, राइट? तो कितने n हुए? 5n हो गए, और सॉरी 8n हो गए। आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी करके पूछ सकते थे। क्या ट्रिकी करके पूछ सकते थे? द सम, इसमें आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता था, द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। तो n की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगी? देखिए, देखते हैं। n की पॉसिबल वैल्यूज जो होगी वो क्या होगी? 8, 15। क्यों? क्योंकि n प्लस 1 शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर पहला क्या है? 9। तो 9, तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू क्या होगी? 8। तो अब n लिखता हूं मैं डायरेक्ट। 8, 15, 24, 35, 48, 63, 80 एंड 99। करो अब इनको काउंट, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सबको सम करके आपका आंसर हो जाता। इन जब आपको सबको आप सम कर देते तो वो आपका आंसर आ जाता। ठीक है? अगर ये क्वेश्चन ट्विस्ट किया होता तो ये पूछते, बट अभी हमें क्वेश्चन में सिर्फ नंबर ऑफ सच एन पूछा, तो उसका आंसर है 8। I know this was a pretty easy question. This is not a level 2 question. This was just to boost up your confidence. Let's start here. Now this is a good question. क्या कहते हैं क्वेश्चन? P of x is a polynomial with integral coefficients such that for 4 distinct integers a, b, c, d, P of a equal to P of b equal to P of c equal to P of d equal to 3। मतलब 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स पे px की वैल्यू सेम है, कितनी है? 3। अब एक और इंटीजर है P of e equal to 5, then e is equal to, let's start। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो ना, जहां पे आपको कुछ वैल्यूज गिवन हो, कुछ निकालनी हो, एक पॉलिनोमियल अज्यूम कर लो, मान लो f of x है, ठीक है? इसकी वैल्यू है मान लो P of x -3, राइट? 3 कहां से आया? यहां से आया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, इसको अज्यूम कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा गिवन होता
कि फॉर 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स 1 2 3 4 p of 1 is 1, p of 2 is और p of 2 is 2, p of 3 is 3, p of 4 is 4, तो हम क्या एज्यूम करते हैं p of x minus x, राइट। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, p of x minus 3 हो गया। अब f of 1 क्या होगा यहाँ पे, f of a सॉरी p of a minus 3 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि p of a की वैल्यू क्या है 3, तो 3 minus 3 0। सिमिलरली f of b equal to f of b f of c equal to f of d equal to 0। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि a b c d रूट्स हैं किसके, f of x के। अब देखो p of x अगर पॉलिनोमियल है तो p of x minus 3 भी पॉलिनोमियल होगा, मतलब f of x इज अ पॉलिनोमियल। a b c d जिसके रूट्स हैं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं f of x equal to k times of x minus a into x minus b into x minus c into x minus d, राइट। अब f of x को मैं रिप्लेस कर देता हूं p of x से, देखना कैसे करूंगा मैं इसको रिप्लेस। क्या मैं ये बोल सकता हूं p of x minus 3 is equal to this, f of x की जगह मैंने p of x minus 3 लिख दिया। अब इतना समझ आ गया। अब मैं क्या, मैं p of x को लिख सकता हूं, अगर मैं 3 को अगर ले जाऊं तो +3, राइट, ओके। अब मुझे और क्या गिवन है, p of e इज इक्वल टू 5। अब लिखते हैं उसको, मैं लिखता हूं p of e इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c इंटू x माइनस d प्लस 3 इक्वल टू 5। तो जो ये वाला एक्सप्रेशन है k इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहां पे लिख देता हूं इक्वल टू 2, राइट। अब एक चीज देखो, क्योंकि हमें गिवन है विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स, तो दिस k वुड आल्सो बी एन इंटीजर, क्योंकि अगर ये k एक रैशनल नंबर हो गया या इरैशनल नंबर हो गया तो इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे इंटीग्रल नहीं रहेंगे, इंटीजर्स नहीं होंगे, इसलिए k हैज टू बी एन इंटीजर, राइट। अब तो मतलब e is also an integer, sorry, this would be p of e minus a, p of e minus a into e minus b into e minus c into e minus d, right? Up, this is an integer, e minus a is integer, e minus b is integer, e minus c is integer, e minus b is integer. अब इस 2 को अगर मैं फैक्टराइज करूं into the product of 5 different integers, is it possible? No, it is not possible. अब मैं different integers क्यों बोल रहा हूं? हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 4 1 हो जाए, इन चारों का प्रोडक्ट 1 हो जाए और ये 2 हो जाए, तो आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, 4 इंटीजर्स हैं, 4 इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर 1 है तो सबको इंडिविजुअली 1 होना पड़ेगा, मतलब k भी 1, e माइनस ए भी 1, e माइनस बी भी 1 और e माइनस सी भी 1। बट क्योंकि a b c d चारों डिफरेंट इंटीजर्स हैं गिवन है क्वेश्चन में, तो चारों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, राइट? तो इसका मतलब ये चारों कभी साथ में 1 नहीं हो सकते, तो इन पांचों को अलग अलग प्रोडक्ट ही होना, अलग अलग नंबर होना पड़ेगा। तो और इसको आई कैन नॉट राइट एज ए प्रोडक्ट ऑफ 5 डिफरेंट इंटीजर्स, राइट? तो इसलिए इसका आंसर क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई भी ई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसकी वैल्यू 5 होगी फॉर सच पॉलिनोमियल, राइट? दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे, इस कॉन्सेप्ट पे कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इन एग्जाम में, डिफरेंट बुक्स में, आप जो भी आप जिससे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वेरियस क्वेश्चंस। बस आपको क्या ढूंढना है?
ये डिसाइड करना है आपको कि ये क्या लूंगा। एक सच क्वेश्चन, एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने अपने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में करवाया था। द लेक्चर इज इनइक्वालिटीज इन इक्वेशन और इक्वेशंस इनइक्वालिटीज एंड आइडेंटिटीज। उसमें बस क्या था, उसमें क्या गिवन था, p of 1 is equal to 2, p of 1 is equal to 2, p of 2 is equal to 4, p of 3 is equal to 6 and p of 4 is equal to 8। तो वहां पर हमने जो ये एज्यूम किया था वो हमने 2x एज्यूम किया था, हमने फंक्शन वहां पर लिया था p of x minus 2x, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। If roots of equation x to the power n minus 1 equal to 0 are 1, a1, a2, a3, a4 up to an minus 1, then the value of 1 minus a1 into 1 minus a2 into 1, right? अब देखिए क्या अगर ये सब इसके रूट्स हैं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x minus 1 into x minus a1 into x, ऐसे लिख सकता हूं मैं, राइट। अब इस वाले फैक्टर को x minus 1 से डिवाइड कर, मैं पूरी इस इक्वेशन को x minus 1 से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या बनेगा, राइट। इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो, क्या बनेगा, x minus 1 into x to the power n minus 1 plus x to the power n minus 2 plus and so on till x, right, upon x minus 1 plus 1, x minus 1 से x minus 1 कट गया, तो इसकी जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की इसके इक्वल है, राइट। अब हमें क्या चाहिए, 1 माइनस a1 इंटू 1 माइनस x की जगह 1 डाल दो दोनों साइड पे, तो राइट हैंड साइड तो हमारी बन जाएगी जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जो क्वेश्चन में पूछ रहे, और लेफ्ट साइड क्या बनेगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, कितने टर्म्स है ये, कितनी टर्म्स है ये, 0 टू n माइनस 1, n टर्म्स है, तो कितनी बार 1 ऐड हुआ है, n टाइम्स, तो आंसर क्या हो गया, n। ठीक है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि अगर x टू द पावर n माइनस 1 के रूट्स हैं 1 a1 a2, तो आप उसको ऐसे फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स प्रोसीड अहेड विद मोर सच क्वेश्चंस। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल अ बिट इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये सिर्फ लेवल 2 है अभी, तो अभी लेवल 3 का प्रैक्टिस सेशन हमारा बचा है।
Okay, students, this is the next question. If alpha, beta, gamma are the roots of x cube minus x square minus 1 equal to 0, then find the value of 1 plus alpha upon 1 minus alpha, plus 1 plus beta upon 1 minus beta, plus 1 plus gamma upon 1 minus gamma. कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताता हूँ. पहला आसान, जो आपने आई होप अभी तक समझ लिया होगा, और दूसरा अ बिट ट्रिकी, बट वो कॉन्सेप्ट आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा टू राइट द इक्वेशन. ठीक है. मेथड 1 क्या कहता है? मेथड 1 देखो क्या कहता है. अगर आप एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन ढूंढ लो जिसके रूट्स हो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस गामा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा एंड 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो ये वैल्यू होगी वो उस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स होगी? राइट? एग्जैक्टली. देखिए मैं अपनी स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करता हूं. अगर मैं एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन फाइंड कर लूं जिसके रूट्स हो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा एंड 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये तीन रूट्स हो, 1 2 3, तो क्या जो मेरा गिवन एक्सप्रेशन है वो उस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स हो जाएगा? राइट? तो क्यों ना पहले वो इक्वेशन ढूंढूं मैं. तो कैसे ढूंढते हैं? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है. तो क्या करूंगा मैं? ये हमने क्लास में डिस्कस किया था. राइट? कैसे ऐसे करेंगे हम उसको. करूंगा 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू x माइनस एक्स अल्फा, तो अल्फा वुड बी x minus 1 upon x plus 1. Right? This is your alpha in terms of x. Now we know f of alpha, अगर ये मेरा f of x है तो f of alpha क्या है? 0 है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं x minus 1 upon x plus 1 whole cube minus x minus 1 upon x plus 1 whole square minus 1 equal to 0. ये एक न्यू इक्वेशन मिलेगी. यहां से सॉल्व करते हैं. राइट? ये बनेगा. अब बस इसको सॉल्व करना है. कैसे करोगे? आइए सॉल्व करते हैं इसको. अगर मैं इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये बनेगा x माइनस 1 सॉल्व आप अपना करना प्लीज. डोंट लुक एट माय कैलकुलेशन.
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन गई इक्वेशन। तो क्या बनेगा माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस सिक्स ठीक है। ये आपको आई थिंक सब समझ आ गया ना। मैं सब रब कर रहा हूँ यहाँ से आपके डायरेक्ट सामने डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा मैं। क्या इक्वेशन आती है मेरी माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 राइट। तो यहां से इस इक्वेशन के रूट्स तीनों रूट्स ये हैं, तो इनका सम क्या हो गया 5 सॉरी नॉट 5 इट वुड बी -5 क्या कैसे आया -5 माइनस बी अपॉन ए होता है राइट। सम ऑफ रूट्स क्या होता है फॉर एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n नेगेटिव द कोएफिशिएंट ऑफ दिस अपॉन a लीडिंग कोएफिशिएंट। इसका -5 अपॉन -1 इक्वल टू -5 राइट। आई होप आप सबको समझ आ गया मैंने क्या किया है। अब देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या कहते हैं, मुझे क्या कहता है हमारा मेथड 2। बट लेकिन अगर आप एक बात नोट करो, जो हमने अभी जो मेथड किया आपने उससे सिर्फ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं बताई, आपने उससे दिस इंटू दिस की वैल्यू भी बता दी, या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टेकन टू एट अ टाइम भी बता दिया आपने राइट। उस इक्वेशन से आपने 3 एक्सप्रेशन फाइंड करें। अब देखते हैं सेकंड एक्सप्रेशन क्या कहते हैं। ये क्या लिखा हुआ है मेरा, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, अगर मैं इसको s बोलूं अपने गिवन एक्सप्रेशन को s, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। दिस मेथड इज अ बिट एडवांस्ड मेथड राइट। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं आपको बताऊंगा कि इस मेथड को करने के पीछे मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं -2 + 1 + अल्फा माइनस ये यहाँ भी माइनस आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो क्या आया ये -1 - अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। यहीं से इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 1 - अल्फा प्लस सिग्मा 1, मैंने सिग्मा को ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हो गया, कितनी बार ऐड हो रहा है, 3 बार ऐड हो रहा है, तो +3 हो गया। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 3 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 1 - अल्फा। अब मुझे ये इवैल्यूएट करना है राइट। अब देखिए मैं इसको कैसे इवैल्यूएट करता हूं। इस इक्वेशन के मेरे रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा राइट, क्योंकि उसके रूट्स है वो।
उसके रूट्स है वो, क्योंकि अब मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं। प्रोडक्ट में है तो ये सम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब अगर किसी ने बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ी है तो उसको पता है कि log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूं। अब इस दोनों साइड अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2, राइट। यहां पर क्या किया मैंने, चेन रूल लगाया इधर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, और इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव उसका मैं लिखूंगा 1 अपॉन x माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस x, राइट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, सिग्मा 1 अपॉन x माइनस अल्फा, राइट। यहां पर मुझे क्या इवैल्यूएट करना है, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 माइनस अल्फा, तो दोनों साइड 1 डाल देते हैं तो क्या आएगा ये, 3 माइनस 2 इज 1 अपॉन 1 माइनस 2 इज इक्वल टू सिग्मा, मैंने x की जगह 1 डाल दिया दोनों साइड बस, राइट। अब यहां पे इसको डालो, इसको इस एक्सप्रेशन को यहां सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा ये 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2 इज, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, oh sorry my bad, this is minus 1, this is minus 1, this is minus 1, राइट। अब जब मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या बनेगा अभी ये, और ये -3 होगा ये, दिस वुड बी, दिस इज नॉट प्लस, दिस इज माइनस, क्योंकि एक माइनस बाहर भी था, इसको भूल गया था मैं, तो ये ऐसे आएगा, तो ये क्या बनेगा -3 माइनस 2 इंटू 1, दिस इज -5, सेम आंसर आ गया हमारा, राइट। इससे मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इससे मैं आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा, वो आप नोट कर लो। ये समझ आ गया लेकिन अभी तक, ठीक है। तो एक इक्वेशन दे रहा हूं, नहीं वो आप नोट कर लो, f of x is polynomial of डिग्री n, राइट। तो इससे कितने रूट्स होंगे, रियल वर्सेस रियल एंड कॉम्प्लेक्स मिला के n रूट्स होंगे, राइट। तो अगर इसके रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा कॉमा, या लेट्स से अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 कॉमा, इसके रूट्स हैं अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 अप टू अल्फा n, तो f dash x upon f of x is equal to, this is also a very advanced equation, इसको नोट कर लो, बहुत जगह आपको काम आएगा, 1 अपॉन x माइनस अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन, और इसको मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूं, सिग्मा 1 अपॉन x माइनस, इस इक्वेशन को नोट कर लो, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
question 1.
स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से. It says if mx minus 1 plus 1 upon x is greater than 0 for all x belongs to real positive numbers, then minimum possible value. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? mx square minus x plus 1 upon x. Now this expression is positive, right? For all positive x. तो ये तो पॉजिटिव हो गया हमेशा, इसको हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स. तो क्या मैं इसको ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूंगा m इज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, m इज ग्रेटर देन 0, राइट. दूसरा क्या बोलूंगा जो उसका d है इस इक्वेशन का, दैट वुड बी लेस देन 0. तो d क्या होगा इसका 1 माइनस 4m स्क्वायर लेस देन 0, 4m सॉरी 4m. तो ये क्या मैं बोल सकता हूं 4m ग्रेटर देन 1 है, तो m ग्रेटर देन 1/4 है, राइट. इक्वल टू भी आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल टू 0 भी. तो मिनिमम m कितना आया 1/4, राइट. अब ये क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन. द इक्वेशन mod of x square plus bx plus c equal to k has 4 real roots then. हाँ जी बताइए. देखिए सबसे पहले तो जो अंदर वाली इक्वेशन है मैं मान लेता हूं कि उसका कोई भी रियल रूट नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, सिर्फ इसका ग्राफ बोल रहा हूं मैं, मॉड नहीं लिया मैंने, राइट. अब अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा है तो मॉड ऑफ एफ एक्स का कैसा ग्राफ होगा, ऐसा ही ग्राफ होगा. मॉड ऑफ एफ एक्स में हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे ऊपर लेके और नीचे वाला रब कर देते, डिलीट कर देते, बट नीचे कुछ है ही नहीं तो यही रहेगा. तो अगर इसका कोई भी रूट नहीं है तो क्या इक्वल टू के, मान लो ऐसा ग्राफ है, तो क्या के और यहां पे लाई करता है के. अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स का नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होते हैं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू के एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अगर किसी को इस बात में प्रॉब्लम है प्लीज गो एंड वॉच माय लेक्चर इन द सीरीज थ्योरी ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ रियल रूट्स. दैट वुड बी आई बिलीव 12th लेक्चर इन द सीरीज. ठीक है, तो मतलब इसके रूट्स रियल तो होने ही पड़ेंगे, राइट. तो अब मैं इसको रब करता हूं, अब मैं इसके रियल रूट्स बनाता हूं. ये मेरा ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का. अब अगर मेरे को इसका मॉड लेना है तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका जो मॉड है वो ऐसा आएगा, राइट. और नीचे वाला ग्राफ रब हो जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा. अब अगर इक्वल टू के हैज 4 रियल रूट्स, तो इसका क्या मतलब है, के को इस पॉइंट से नीचे कहीं होना पड़ेगा, तभी तो 4 रियल रूट्स आएंगे. 1 2 3 4. अगर के इससे ऊपर हो जाता है तो 2 ही रूट्स आएंगे, फिर तो यहां कहीं इंटरसेक्ट करेगा फिर ये, तो यहां इससे नीचे होना पड़ेगा के को, राइट. सबसे पहले तो एक चीज हमें पता चलेगी क्या, इसका d, इसके 2 रियल रूट्स जरूर होंगे, तो मतलब कि इसका d ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4c ग्रेटर देन 0 होगा. दिस इज 1. दूसरा क्या है, इस k की हाइट कितनी होती है, इस k की, यहां पे ये पॉइंट, इस अगर मैं मान लूं ये ऐसे है, ये कर तो ये वर्टेक्स है, राइट. तो इसकी यहीं पे ये मिनिमम वैल्यू होगी इसकी, ये पॉइंट इसी का रिफ्लेक्शन होगा. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, -d/4a, राइट. अब जब इसका रिफ्लेक्शन बन जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -b/2a, d/4a. ये पॉइंट ये है, ये -b/2a, d/4a. अब d/4a क्या होगा, d/4a की वैल्यू होगी b स्क्वायर माइनस 4c, d स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 4. अब k को इससे छोटा होना पड़ेगा, राइट. तो
k would be between 0 to b square minus 4c by 4, राइट? कहीं भी ऐसा दिख रहा है क्या कुछ? नहीं, इसलिए ये ऑप्शन सही हो सकता था अगर इसमें b स्क्वायर माइनस 4c होता तो इसका आंसर नन ऑफ दीज। लेट्स मूव अहेड। इफ alpha is less than beta, less than gamma, less than pi by 2, and all of them are positive, so alpha, beta, gamma are the angles between 0 to pi by 2, and in the ascending order alpha, beta, gamma, then equation x of sin x minus sin beta into x minus sin gamma plus x minus sin gamma into x minus sin alpha plus x minus sin alpha into x minus sin beta equal to 0 will have कितने रियल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के? देखिए ऐसी इक्वेशन को हम हमेशा कैसे सॉल्व करते हैं? f ऑफ साइन बीटा निकालता हूं मैं पहले। f ऑफ साइन बीटा निकाल रहा हूं यहां पर। अब पहले क्या आएगा? ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन बीटा माइनस साइन गामा इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, राइट? अब हमें ये पता है कि साइन का जो कर्व होता है, जो साइन का ग्राफ होता है साइन एक्स का, वो 0 टू पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग होता है, राइट? तो अगर ये कंडीशन मुझे गिवन है तो इससे मैं क्या रिड्यूस कर सकता हूं? इससे मैं ये रिड्यूस करूंगा साइन अल्फा इज लेस देन साइन बीटा इज लेस देन साइन गामा, राइट? तो इसकी वैल्यू कैसी है एफ ऑफ साइन बीटा की? इसके अकॉर्डिंगली साइन बीटा माइनस साइन गामा नेगेटिव है, साइन बीटा माइनस साइन गामा अल्फा पॉजिटिव है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कैसी है? लेस देन 0, राइट? अब मैं निकालता हूं एफ ऑफ साइन अल्फा। एफ ऑफ साइन अल्फा निकालता हूं मैं यहां से। एफ ऑफ साइन अल्फा क्या होगा मेरा? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन गामा। देखो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा नेगेटिव होगा, साइन अल्फा माइनस साइन गामा भी नेगेटिव होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अब क्या मुझे ये दिख रहा है कि मेरा एफ ऑफ साइन बीटा नेगेटिव है और एफ ऑफ साइन अल्फा इज पॉजिटिव, दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं, और मुझे ये पता है कि ऐसा तभी पॉसिबल है अगर दोनों के बीच में एक रूट लाए कर रहा हूं। मान लो एक्स नॉट इसका रूट है, एक्स नॉट और एफ ऑफ साइन, तो मतलब ऐसा कुछ ग्राफ होगा ये दिस वुड बी साइन अल्फा एंड दिस वुड बी साइन बीटा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि साइन अल्फा और साइन बीटा के बीच में इनका एक रूट होगा, रियल रूट होगा, राइट? क्योंकि तो मुझे ये पता है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आईवीटी से मैं क्या बोल सकता हूं कि दोनों रूट्स रियल होंगे इसके, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। क्यों? क्योंकि अगर एक रूट रियल है तो दूसरा भी रियल होगा ही होगा, राइट? तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, राइट? इक्वल क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि कर्व एक बार एक्स एक्सिस को कट करके नीचे जा रहा है, राइट? अब आगे चलते हैं। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू x। ध्यान से ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाया था आपको। आई बिलीव दिस वुड बी अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। प्लीज डू कमेंट योर answers and your solution in the comment section, else I'll explain this question if you would like me to. Okay, let's move ahead. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो का बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। लेट्स मूव अहेड विद अदर गुड क्वेश्चंस।
दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन, इफ a b c आर थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड 3b स्क्वायर माइनस 8ac इज लेस देन 0, देन इक्वेशन ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस c स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 कितने रूट्स होंगे इसके? देखिए सबसे पहले तो जब भी बाय क्वाड्रेटिक हो, तीन मेथड्स बेस्ट मेथड्स है। पहला मेथड क्या है, इस बाय क्वाड्रेटिक को इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक्स ब्रेक कर दो और उसके बाद दोनों क्वाड्रेटिक्स को इंडिविजुअली एनालाइज कर लो। दूसरा मेथड क्या है, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो और अगर कॉमन फैक्टर्स निकलते हो और उसमें x प्लस वन बाई एक्स क्रिएट कर दो या फिर x माइनस वन बाई एक्स क्रिएट कर दो इफ यू कैन। और तीसरा मेथड क्या है, कैलकुलस। राइट, कैलकुलस अभी हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, बट जितना इस क्वेश्चन में चाहिए उतना हम पढ़ चुके हैं, उतना मैं आपको अपने लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं जब हमने हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स का लेक्चर लिया था मैंने। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, कौन सा मेथड वर्क करेगा, ए बी सी है हमें पता नहीं तो फैक्टराइज नहीं कर सकते, राइट। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके भी अगेन, क्योंकि ए बी सी तीन कांस्टेंट, तीन वेरिएबल्स है तो डिवाइड हमें पता ही नहीं है कुछ, हम नहीं कर सकते। तो बेस्ट मेथड क्या होगा यहाँ पे, कैलकुलस। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा जो गिवन है, अब मैं एफ डैश एक्स कैलकुलेट करता हूँ एक बार इससे, क्या आएगा 4ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर plus 2cx plus 5, this would be my f dash x। अब देखो इसके कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो हमें किस पे पता चलेगा कि f dash x के कितने रूट्स हैं, राइट। ठीक है, अब इसके रूट्स देखने के लिए क्यूबिक है, क्यूबिक को हम कैसे एनालाइज करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएट करते हैं मतलब f डबल डैश x निकालते हैं, मतलब उसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं f ऑफ x का, क्या आएगा 12ax स्क्वायर प्लस 6bx प्लस 2c, 2 कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा 6ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस c। अब देखो, अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स हैं। ठीक है, इसका d निकालते हैं, इस क्वाड्रेटिक का d क्या होगा इसका 9b स्क्वायर माइनस 24ac, राइट। 3 कॉमन ले लेता हूं मैं इसमें से, ये क्या हो गया 3 इंटू 3b स्क्वायर माइनस 8ac। ये नंबर कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका जो d है वो लेस देन 0 मतलब इस क्वाड्रेटिक के कोई भी रियल रूट नहीं है, तो मतलब जो f डैश x होगा इसका जो डेरिवेटिव है वो कहीं भी 0 नहीं हो रहा, तो मतलब इसके कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, ओनली वन, सिर्फ इस f डैश x का सिर्फ एक ही रियल रूट होगा। ठीक है, अगर f डैश x का, ठीक है मुझे पता है कि f डैश x सिर्फ एक ही बार 0 हो रहा है, राइट। अब a कैसा है, पॉजिटिव है। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर जब मेरी डिग्री इवन होती है तो ग्राफ ऐसे आते हैं, राइट, और ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे घूमेगा। अब एक ही बार घूमेगा, क्यों एक बार घूमेगा, क्योंकि इसका जो f डैश x का उसका एक ही रूट है, और तो इसलिए एक ही बार 0 होगा इसका। और f ऑफ 0 क्या है -7 विच इज लेस देन 0, तो ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, आना ही पड़ेगा। अगर ऐसे आएगा क्योंकि a पॉजिटिव है, ऐसे नहीं आ सकता, ये ऐसे नहीं आ सकता, ऐसे नहीं आ सकता, ऐसे ही आना पड़ेगा। और f ऑफ 0 जो है नेगेटिव है, तो मतलब और f डैश x का सिर्फ एक ही रूट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके दो रूट्स होंगे। तो क्या आंसर, एग्जैक्टली 2 रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। प्लीज नहीं समझ आया तो प्लीज गो बैक एंड वॉच द सॉल्यूशन अगेन। मैंने f डैश x निकाला, f डैश x को एनालाइज किया यूजिंग f डबल डैश x, उससे मुझे ये समझ में आया कि f डैश x का सिर्फ एक ही रूट है। अगर एक ही रूट है तो ये ग्राफ एक ही बार टर्न करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब a क्योंकि पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, और f ऑफ 0 नेगेटिव है इसलिए इसको कट करना ही पड़ेगा। अगर f ऑफ 0 पॉजिटिव हो जाता,
अगर एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव होता है इस केस में, मान लो यहाँ पे +7 होता तो मैं क्या बोलता है इसके, तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं बिना टच करे ही टर्न कर जाता, तो इस केस में क्या बोलता मैं, ऑल नॉन रियल रूट्स। अगर एफ ऑफ जीरो यहाँ पे पॉजिटिव होता तो इस केस में ऑल नॉन रियल रूट्स हो जाते, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। Consider the equation x minus sin alpha into x minus cos alpha equal minus 2 equal to 0, then which of the statement is true। बेसिकली क्या बताना है, दो नंबर है sin alpha और cos alpha, एक इक्वेशन गिवन है x minus a into x minus b minus 2 equal to 0, which of the statement is true। अब एक चीज देखते हैं, सबसे पहले तो इस पैटर्न का जो भी क्वेश्चन है हम कैसे करेंगे, अभी बताया था, जो वैल्यूज यहाँ पे इंक्लूडेड है उन पे वैल्यूज निकालेंगे फंक्शन की। तो मान लो ये मेरे को ऐसा फंक्शन गिवन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ ए निकालो, क्या आएगा -2, एफ ऑफ बी क्या आएगा -2। तो मतलब कैसा कर्व होगा इसका, ऐसा। अब ये ए है, ये बी है, क्योंकि दोनों पे वैल्यू नेगेटिव है। तो मुझे ये समझ में आ गया, एक रूट इसका -∞ टू ए होगा और दूसरा रूट b टू इंफिनिटी में होगा, राइट। अब अगर मैं अल्फा देखूंगा, अब मैं अल्फा पे एनालिसिस करता हूं। अब अगर मेरा अल्फा 0 टू π/4 है, 0 टू π/4 है, तो जो cos x का कर्व कैसा होता है, cos x का कर्व, अच्छा मैं cos x और sin x का कर्व मैं यहां बनाता हूं आपके लिए। सिर्फ π/2 तक बना रहा हूं, ठीक है। ये हो गया मेरा cos x, ब्लू इज cos x एंड रेड वुड बी sin x। ये वैल्यू क्या होगी π/4। ब्लू इज cos x, रेड इज sin x। 0 टू π/2 में बनाया बस मैंने। अब मुझे क्या दिख रहा है, 0 टू π/4 में कौन बड़ा है, sin अल्फा छोटा है और cos अल्फा बड़ा है, यानी कि 0 टू π/4 में है अगर अल्फा, तो a की वैल्यू क्या होगी, जो छोटा है a क्या है sin अल्फा और b क्या है cos अल्फा। तो अगर 0 टू π/4 है तो उसका एक रूट 0 टू sin अल्फा में होगा और दूसरा रूट cos अल्फा टू इंफिनिटी, यानी कि ऑप्शन सी। 0 to alpha, if alpha is from 0 to π/4, one root in -∞ to sin alpha and one root in cos alpha to infinity, right। अब देखिए, अब अगर जैसे ये अब ये π/4 से π/2 में गया, जैसे ये π/4 से π/2 में गया उल्टा हो गया, sin अल्फा बड़ा हो गया cos अल्फा छोटा हो गया। तो ये वाला भी सही है, क्योंकि इसका एक रूट -∞ टू cos अल्फा में होगा और दूसरा रूट sin अल्फा टू इंफिनिटी, ठीक है। क्लियर है, लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट।
स्टूडेंट्स, मल्टी करेक्ट, दिस इज अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई। सो दिस विल गिव यू अ फील कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में और आपको उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्या कहते हैं, इफ इक्वेशन x square plus 2x of a plus 1x plus 9a minus 5 equal to 0, which of the following is are true? कहां से स्टार्ट करें? सबसे पहले तो देखते हैं रूट्स इसके रियल कब होंगे। रूट्स रियल के लिए क्या है, d ग्रेटर देन 0। इसका d क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ a plus 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 9a plus 5 4a स्क्वायर हाँ जी, ये आया। ये कहां से कहां पे पॉजिटिव होगा, कहां पे पॉजिटिव होगा ये, a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 4, सही लिखा है ना। अरे सॉरी, दिस इज 9a माइनस 5, तो ये प्लस 20 हो गया, तो इस केस में 24 हो गया। दिस वुड बी प्लस 24 एंड दिस वुड बी प्लस 6। तो ये फैक्टराइज हो गया किसमें, a माइनस 6 इंटू a माइनस 1। तो ये कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो मुझे ये पता है d इज पॉजिटिव फॉर a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 6 टू इंफिनिटी, एंड d इज लेस देन 0 फॉर a बिलोंग टू 1 टू 6। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, इफ a इज फ्रॉम 2 टू 5 देन रूट्स आर अनरियल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्यों, 1 से 6 में तो रूट्स अनरियल ही, तो ये सही हो गया। अब देखते हैं फिर क्या बोल रहे हैं, इफ a इज लेस देन 0 देन रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। रूट्स आर ऑपोजिट साइन कब होंगे, देखिए कोएफिशिएंट x स्क्वायर का 1 है, तो मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है, राइट। अगर इसके रूट्स ऑपोजिट साइन के चाहिए मुझे, इसका क्या मतलब है, f ऑफ 0 इज लेस देन 0, मतलब कि f ऑफ 0 क्या है यहां पे, 9a minus 5, this should be less than 0, a should be less than 5 by 9. If a is from 2 to 5 then roots are of opposite sign, no. If a is less than 0 then roots are of opposite sign, yes, ये भी सही हो गया। If a is greater than 7 then both roots are negative। अब मुझे इसमें से क्या निकालना है, both roots negative की कंडीशन। both roots negative की क्या कंडीशन है, एक तो ये दोनों रूट्स रियल होने चाहिए, और दूसरा क्या होगा, सम नेगेटिव होना चाहिए। सम नेगेटिव कैसे आएगा, -2a plus 1 शुड बी नेगेटिव, मतलब कि जो ये सम है इसका ये नेगेटिव होना चाहिए, राइट। इसका क्या मतलब, वो a plus 1 शुड बी पॉजिटिव, a शुड बी ग्रेटर देन -1। एक दूसरा प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 9a minus 5 शुड बी पॉजिटिव, a शुड बी ग्रेटर देन 5 by 9, राइट। तो ये कंडीशन होगी फाइनल। अगर मैं इन तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन ये आएगा, a बिलोंग्स टू 5 by 9 to 1 यूनियन 6 to infinity। तो अब देख लो, if a is greater than 7 then both roots are negative, yes this is also true। a की वैल्यू कोई भी 7 से बड़ी डालोगे तो रूट्स नेगेटिव आएंगे, क्योंकि रूट्स नेगेटिव की ये कंडीशन है। क्या किया इसमें मैंने, सबसे पहले चेक किया रूट्स कहां पे रियल है कहां नॉन रियल है, उसके बाद हमसे पूछा था ऑफ ऑपोजिट साइन, उसके लिए f of 0 नेगेटिव करी,
फिर पूछा था नेगेटिव, तो नेगेटिव की कंडीशन चेक करी, 3 कंडीशंस थी, 3 कंडीशन चेक कर दी, 3 ऑप्शन सही है, बी सी डी। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इस प्रैक्टिस सेशन में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, जो नहीं सीखा था। अगर सब कुछ पहले से आता था तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिले। आई वुड सजेस्ट आप ये वीडियो पॉज करके एक बार फिर से दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करो। So students, as usual, I would just ask you to please like and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.